मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने और कांग्रेस भी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस प्रवक्ता चयन के लिए कांग्रेस एक टैलेंट हंट कार्यक्रम करने वाली है और इसकी थीम जो है वो रखी गई है कि जो भी प्रवक्ता चुने जाएंगे उनसे जो टैलेंट हंट का जो कार्यक्रम होगा उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस से रिलेटेड सवाल किए जाएंगे और अगर प्रवक्ता का जो चयन है उसमें ये क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि वो जो प्रवक्ता चयन होगा वो संघ विरोधी होना चाहिए। मीडिया सेल के प्रभारी के मिश्रा जी हम बात करते हैं। सर, जो टैलेंट हंट कार्यक्रम का आप रख रहे हैं, करने वाले हैं, उसकी रूपरेखा क्या है? चूंकि कांग्रेस का प्रवक्ता हमारी रीति नीति, विचारधारा और राजनीतिक चरित्र का प्रतिबिंब होता है, उसका चेहरा पार्टी के प्रेसिडेंट की आवाज होता है, तो माननीय कमलनाथ जी जो 2023 के लिए इलेक्शन मिशन और इलेक्शन मोड पर काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि 21वीं सदी की मीडिया टीम, चूंकि वो इस वर्ष के लिए नहीं चुने जाएंगे, उनमें जो टैलेंट होंगे वो अगले कई वर्षों तक पार्टी को लीडरशिप देंगे, तो उनका चयन उस स्तर पर किया जाए कि वो कम से कम ग्रेजुएट हों, पॉलिटिकल विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हों, हमारी वो विचारधारा जो नफरत की आग फैलाकर देश की एकता और अखंडता को नष्ट करती हो उसके खिलाफ वैचारिक तौर पर समृद्ध हों, उन्हें भाषाई और शाब्दिक ज्ञान हो, उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस विचारधारा को समर्पित हो। इसलिए हम लोगों ने मापदंड तय किए हैं और उसी आधार पर हम लोग अपनी टीम का चयन करेंगे। इस जो क्वेश्चन है तैयार कर रहे हैं आप प्रवक्ताओं के लिए टैलेंट हंट में, उसमें करीब 50 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सवाल शायद इस तरह से रहेंगे कि आरएसएस का इतिहास क्या है, आरएसएस खतरनाक क्यों है देश के लिए। देखिए, अभी कोई प्रश्नों पर न चर्चा हुई है, अभी टेम्परेरी वर्क उस पर चल रहा है और न ही ऐसे प्रश्न सामने आए हैं। रहा प्रश्न संघ का, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि संघ कभी भी कांग्रेस के वास्तविक कार्यकर्ता की रोल मॉडल नहीं हो सकती है। संघ क्या है? संघ अराजक लोगों का एक समूह है जिसने आजादी के पहले भी अंग्रेज हुकूमत का साथ दिया है, आजादी के बाद भी डिवाइड एंड रूल करके समाज को तोड़ा है, हमारे संविधान में नफरत फैलाने की कोशिश की है, इंसानियत को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है। और संघ यदि अपने आप को राष्ट्रीय विचारधारा को समृद्ध बताता है या ये कहता है कि हम लोग चरित्र निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की पौधशाला हैं, तो 90 साल हो गए संगठन को बने हुए। 90 साल में जब 6 महीने पहले कोई एनजीओ खड़ा होता है तो उसके बॉयलॉज होते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी मेंबरशिप घोषित की जाती है। संघ बता दे कि 90 सालों में उसके क्या बॉयलॉज हैं, उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ, उसकी मेंबरशिप क्या है। वो इसलिए मेंबरशिप नहीं करता है कि हमेशा नफरत फैलाने में उसका चरित्र सामने आता है, बम ब्लास्ट में उसका चरित्र सामने आता है, आग लगवानों में उसका चरित्र सामने आता है, गिरजाघर मंदिरों में बम फेंकने में उस पर प्रमाणिक तौर पर अपराध दर्ज हुए हैं। तो उनके लोग जब पकड़ाते हैं तो फिर सुनील जोशी जैसों की हत्या प्रज्ञा जोशी और उनकी टीम ने की थी। ये संघ के लोग अपने ही लोगों को मरवा भी डालते हैं ताकि पोल न खुले, इसलिए इनकी मेंबरशिप नहीं है। और संघ दशहरे पर अभी आने वाले दिनों में फिर हथियार लेकर घूमेगा। एक साधारण व्यक्ति पर, ठेले वाले पर यदि 4 इंच का चाकू मिल जाता तो पुलिस 25 आर्म्स एक्ट कर देती है। ये फर्जी मूस लगा के हथियार लेके घूमते हैं, इन पर क्यों 25 आर्म्स एक्ट की गिरफ्तारी नहीं होती है? ये हथियार किसके नामों पर आवंटित हैं? आज तक कभी कोशिश की सरकार ने उन्हें पकड़ने की? मतलब ये जो आप बातचीत करने से माना जाए ना कि जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो संघ विरोधी रहने वाला है प्रवक्ता चयन। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि जिस भी कांग्रेसी की आस्था स्पष्ट नहीं है और जो संघ से डरता है वो कांग्रेस छोड़ दे। जब हमारे लीडर कह रहे हैं तो मैं तो बहुत छोटा बौना कार्य करता हूं। के मिश्रा साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रवक्ताओं के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रम होने वाला है उसमें राहुल गांधी और कमलनाथ ने जो गाइडलाइन तय की है उसी के हिसाब से टैलेंट हंट किया जाएगा और इसमें साफ तौर पर यह निर्देशित किया जाएगा, चयन में ये क्राइटेरिया डिसाइड है कि जो संघ विरोधी विचारधारा रखता होगा, मजबूत होगा, उसी को प्रवक्ता बनाया जाएगा। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।